लैलतुल कदर की पहली रात इबादत कैसे करें? आज लैलतुल कदर की पहली मुमकिना रात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मुबारक रात में हमने इबादत कैसे करनी है, नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, इसकी नीयत कैसे करनी है और इस रात को किस तरह गुजारना है। आप जानते हैं कि आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल हो चुका है और आज से तीसरा अशरा शुरू हो गया है। तीसरे अशरे की ताक रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल कद्र को रखा है। लैलतुल कद्र बहुत फजीलत वाली रात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रात की अज़मत को यूं बयान फरमाया, यानी लैलतुल कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि एक रात में की जाने वाली इबादत 83 या 84 साल की इबादत से भी ज़्यादा अफजल है। इसलिए हमें इस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। ताक रातें ये हैं 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान की रात। इन 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर हो सकती है, इसलिए हमें इन तमाम रातों में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। इबादत का आसान शेड्यूल। अगर आप इस रात को अच्छी तरह गुजारना चाहते हैं तो ये आसान सा शेड्यूल अपना लें। सबसे पहले इशा की नमाज जमात के साथ अदा करें। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। इशा की नमाज के बाद कुछ देर नवाफिल अदा करें। नवाफिल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले नियत करें। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें और हाथ बांध लें। इसके बाद पढ़ें सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरत फातिहा पढ़ें और इसके साथ कोई और सूरत मिलाएं। फिर रुकू करें और रुकू की तस्बीहात पढ़ें। फिर 2 सजदे करें। दूसरी रकत में खड़े होकर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत फातिहा और कोई सूरत मिलाएं। फिर रुकू और सजदे करें। आखिर में कदा में बैठकर तशाहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ें और दाएं बाएं सलाम फेर दें। इस तरह दो दो रकत करके जितने चाहे नवाफिल पढ़ सकते हैं। सलातुत तस्बीह। इस रात में सलातुत तस्बीह भी ज़रूर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सलातुत तस्बीह अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, चाहे वो समुंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। दीगर इबादात। इसके बाद कुछ वक्त कुरान मजीद की तिलावत करें। फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह तस्बीहात पढ़ें। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये सबसे अफजल कलिमात हैं। तहज्जुद की नमाज। रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें। ये कबूलियत की दुआ का बहुत ख़ास वक्त होता है और उस वक्त अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और तमाम मुश्किलात अल्लाह के सामने रखें। आखिर में फिर सहरी करें और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें। इस तरह आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाएगा और इंशाअल्लाह आप लैलतुल कदर की बरकतें हासिल कर लेंगे।
कुछ लोग पूरी रात जागते हैं लेकिन सहरी के बाद फजर की नमाज छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इस रात में सदका भी ज़रूर दें, क्योंकि सदका बहुत बड़ी बरकत का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें लैलतुल कदर की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।